रास्ते चाहे अनेक हो, मंजिल एक होनी चाहिए, ज़िंदगी भले ही छोटी हो मगर खास होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको भारतमणि की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और आप सुन रहे हैं भारतमणि पर आज फिर एक छोटी सी कहानी एक भिखारी की। एक बार एक भिखारी था, वह किसी किसान के घर भीख मांगने चला गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा, स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी भर चने भिखारी को डाल दिए। भिखारी चने लेकर चुपचाप चला गया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कितना सुंदर घर है, घर में स्त्री हैं, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी काम का नहीं रहा। यदि कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो इस साल का काम चल जाता। मैं महाजन के पास जाऊंगा और कुछ रुपए ब्याज पर लेकर आऊंगा। भोजन करने के बाद महाजन के पास किसान गया। बहुत देर तक विनती और मिन्नतें करने के बाद 1 रुपये सैकड़े सूद पर महाजन ने किसान को रुपए देना स्वीकार किया। इसके बाद एक लोहे की तिजोरी से महाजन ने एक थैली निकाली और रुपए गिनकर किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर चला जा रहा था और वह सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपये नगद नहीं है। कितनी विनती और मिन्नतें करने के बाद महाजन ने हमें रुपए दिए हैं। महाजन कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो वह महाजन है। महाजन की छोटी सी दुकान थी, वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन महाजन कपड़े लेने गया। वहाँ उसने सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया और वहाँ बैठ गया। इतनी देर में कई फ़ोन कॉल आए, कोई मुंबई से आया, कोई कोलकाता से आया। किसी में 5 लाख का मुनाफा हुआ तो किसी में 1 लाख का मुनाफा हुआ। महाजन यह सब देखकर कपड़ा लेकर चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 रुपये जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद तो ऐसे है, एक दिन में लाखों का फ़ायदा होता है। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में फ़ोन आया कि 5 लाख का घाटा हुआ है। बहुत बड़ी चिंता में पृथ्वीचंद पड़ गया। नौकर ने कहा, साहब आज राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, गाड़ी तैयार है। पृथ्वीचंद गाड़ी में बैठकर राय बहादुर साहब की कोठी में चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर साहब से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए कोने में। पृथ्वीचंद दावत ख़त्म होने के बाद अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। रास्ते में सोचने लगे, हम भी कोई सेठ है, 5 लाख के घाटे से घबरा गए। राय बहादुर साहब के कैसे ठाठ है। वास्तव में सुखी तो यह है। अब इधर राय बहादुर साहब के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। वह कमरे में एक कोने में पड़ा था। कई फ़ोन घाटे के आने की वजह से उनकी चिंता बढ़ गई। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़ गए। तभी खिड़की से उन्होंने जाकर नीचे देखा, एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर साहब ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो यही है। इसे न तो घाटे की चिंता है और ना मुनाफे की फिक्र है। इसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सुखी तो बस यही है। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, संतोष सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा है वह उतना ही अधिक अशांत है। ऊपर वाले ने जितना हमें दिया है उतना दुनिया में सबको नसीब नहीं है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। दीपावली बड़े धूमधाम से मनाएं और देखते रहे मेरे साथ हर हफ्ते एक नई कहानी भारतमणि पर। जय हिंद, जय भारत।